नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महाशास्त्र है। इसके 9वें अध्याय मोक्ष मार्ग के स्वरूप के आधार से हम अपनी चर्चा करेंगे। इसमें प्रकरण है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। सर्वप्रथम ग्रंथ का मंगलाचरण हम लेंगे, इसके बाद 9वें अध्याय से हम विषय को प्रारंभ करेंगे। ग्रंथ का मंगलाचरण। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। 9वें अधिकार का मंगलाचरण। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव को। दशलक्षण महापर्व का पावन अवसर है। आज प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म। वास्तव में तो संयम और आत्म आराधना का यह महापावन पर्व है। इसमें प्रथम दिन आज उत्तम क्षमा धर्म। यद्यपि प्रातः के प्रवचनों में क्षमा धर्म की चर्चा बहुत सांगोपांग रूप से चल रही है और आगे चलते भी रहेगी 10 दिन क्रम से। दोपहर की जो व्याख्यान माला है उसमें अपन ने विषय लिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इसके 9वें अध्याय का एक बहुत मार्मिक और बहुत आवश्यक प्रकरण जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए और उसका गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये वाला प्रकरण हमें चलाना है। आज दिन तो है उत्तम क्षमा का। वास्तव में आत्मा का स्वभाव तो अनादिकाल से क्षमा स्वरूप है ही, लेकिन पर्याय में क्षमा अभी प्रकट नहीं हुई। तो अनादिकाल से लेकर के अभी तक संसार में इस जीव का परिभ्रमण निरंतर हो रहा है। तो उसी क्षमा स्वभाव आत्मा का आगमन लेकर पर्याय में भी क्षमा प्रकट करना, ये वास्तव में इस दिन का हमको मर्म समझना चाहिए। क्रोधादि कषाय मोहराग विषादि विकारी जो परिणाम है, जो भाव कर्म है, उसके वशीभूत होकर यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये मौका तो जीवन में कई बार आया, संयम की आराधना हम करें, जीवन में संयम को धारण करें। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि 8 कर्म जो जीव को वास्तव में दुखदायक दिखते हैं, दुखदायक प्रतीत होते हैं, लेकिन कर्म अलग है, आत्मा अलग है, दोनों की जाति भिन्न है। जहाँ द्रव्य का ये स्वरूप हम समझते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बिल्कुल भी नहीं है, तो कर्म ने आत्मा को दुखी किया, वास्तव में ये बात तो कहाँ तक सच है। लेकिन यदि पर्याय दृष्टि से हम बात करें तो जो स्वर्ग नरक तिर्यंच देव, ये जो पर्याय जीव की अनादिकाल से हो रही है, इसका निमित्त तो कर्म ही वास्तव में दिखाई देता है। इसलिए जब कर्म की अपेक्षा से बात की जाएगी तो कहा तो यही जाएगा कि कर्म ने आत्मा को दुखी किया या कर्म के कारण आत्मा दुखी हुआ। लेकिन सिद्धांत तो ये है, निश्चय तो ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता जब है ही नहीं, तो कर्म ने मुझे दुखी किया या कर्म के कारण मैं दुखी हूँ, ये बात कहाँ तक सच है। अभी अपने को प्रकरण तो लेना है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पुरुषार्थ, इस पर थोड़ा सा वजन देंगे हम। इस प्रकरण में हमें जो चर्चा करनी है वो वास्तव में पुरुषार्थ क्या है, इसकी चर्चा हमें करनी है। पुरुषार्थ शब्द की वास्तव में क्या व्युत्पत्ति है, उसका क्या अर्थ है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय का भी एक छोटा सा इसमें उदाहरण मैं दूंगा बीच में। पुरुषार्थ तो अनादिकाल से ये जीव कर ही रहा है,
अभी भी चल रहा है। फ़र्क बस इतना है कि जिस दिशा में पुरुषार्थ होना चाहिए, जिस वास्तव में सुखी होने के लक्ष्य के लिए हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, वो नहीं। मेहनत तो बराबर हो रही है, पूरी ताकत से मेहनत हो रही है, लेकिन मेहनत करने की जो दिशा है और जो दशा है वो गलत है। मुझे जिस दिशा में जाना होगा, यदि मैं उस दिशा में गमन करूँगा तो मैं अपने लक्ष्य पे पहुँचूँगा, गंतव्य स्थान पर पहुँचूँगा, लेकिन मेरी दिशा ही यदि गलत हो और मैं कितना ही तेज़ी से जाऊँ और कितना ही दूरी तय कर लूँ तो मंजिल तो नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी दिशा विपरीत है। यहाँ जो आत्मा का जो प्रयत्न चल रहा है, वो अभी तक जो चल रहा है, वो आत्मा का प्रयत्न चल रहा है पर द्रव्य में, कि पर द्रव्य मुझे सुखी करता है, पर द्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, या पर द्रव्य मेरा बिगाड़ कर सकता है। लेकिन वास्तव में सिद्धांत ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर धर हर सकता नहीं। तो अंतरंग में इस बात का निर्णय कर लेना और निर्णय करके उस पर कायम रहना। बात समझ में आ रही सभी के? निर्णय करना और निर्णय कर कर उस निर्णय पर कायम रहना, ये बड़ा महान पुरुषार्थ का काम है। वो पुरुषार्थ जब जीवन में होने लग जाएगा, या जब वो पुरुषार्थ होगा, तो हम मोक्ष मार्ग पर आएंगे और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ प्रमुख बिंदु लाया हूँ निकाल करके, उसी के आधार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समय 2 ही दिन का है, आज और कल का है। तो उसी अनुसार इस प्रकरण को मैं लेने का प्रयास करूँगा, जो चिंतन करके मैं आया। वास्तव में पंडित टोडरमल जी तो पंडितों के पंडित हैं, महापंडित हैं। आदरणीय दादा हमेशा ये बात कहते हैं, पंडित तो इस लोक में, दुनिया में बहुत हुए हैं, हो रहे हैं और होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में पंडित टोडरमल जी का जो चिंतन है, उनकी जो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम की जो मौलिक कृति है, ये बड़ी गंभीर है। इस पे यदि गहनता से चिंतन किया जाए तो मार्ग तो बिल्कुल हमारे सामने पूर्ण रूप से प्रकट है। जिनवानी तो हम सुन रहे हैं, यह जीव सुन भी रहा है, सुनता भी है, सुनकर दूसरों को सुनाता भी है। तो फिर अभी तक आत्मकल्याण तो हुआ नहीं है। क्योंकि अनादि काल से जीव संसार में है। यदि यथार्थ स्वरूप जीव के समझ में आ गया होता, या यथार्थ स्वरूप को समझकर जीव ने उसके ऊपर यदि अमल किया होता, तो अभी तक तो जीव को सिद्धालय में होना चाहिए था। विचार ये करना है, अभी मैं वर्तमान में संसार अवस्था में हूँ, इसका मतलब जो कार्य होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है। यदि हुआ होता, मैं यहाँ तो नहीं होता। क्योंकि भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक वर्तमान की जो 24 सिद्धालय में विराजमान है, और पीछे अनादि काल से जो अनंत तीर्थंकर हुए हैं, अनंत जीव मोक्ष गए हैं, उन्होंने कोई विशेष कार्य तो किया है, उन्होंने अपने जीवन में कोई विशेष पुरुषार्थ तो किया, तभी जाकर के उन्होंने अपने आत्म स्वभाव को पा लिया है। तो वास्तव में यही पुरुषार्थ हमें अपने आप में करना है, परद्रव्य में नहीं करना है। परद्रव्य पुरुषार्थ का फल तो संसार परिभ्रमण है, और स्वयं के स्वरूप को जान करके समझ करके उसमें यदि जीव अपने उपयोग को लगाए तो ये वास्तव में सुख का कारण है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत सुंदर बात पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में लिखी है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत। कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं? सुख के लिए ही तो दौड़ रहे हैं, सुख के लिए ही तो भाग रहे हैं। जो कुछ भी हमारा कार्य होता है सुबह से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर के सुबह तक, वो सारा ही कार्य किसके लिए, किस कारण से हम करते हैं? कि हम चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ। तो क्या मैं सुखी अभी तक हुआ क्या है? सबको अपने अंतरंग में विचार करना है। क्योंकि पर्व चल रहा है 10 लक्षण महापर्व, पर्व यानी मंगल अवसर, मंगल कार्य। तो ये बड़ा मंगल अवसर, मंगल काल हमारे सामने आया है। ये संयम की आराधना का, आत्म स्वभाव को सुनने समझने का सारा समाज प्रयास कर रहा है।
तो हमको भी बराबर इस वस्तु को समझ करके, वस्तु तत्व को समझ करके, तत्व ज्ञान को समझ करके, क्योंकि जब तक सम्यक्त्व नहीं होगा तब तक हमारा जो ज्ञान है वो तो मिथ्या कहलाने वाला है। क्योंकि ज्ञान तो निगोदिया जीव के पास भी है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है वो निगोदिया जीव के पास भी है, हमारे पास भी है, नारकी के पास भी है, स्वर्ग में भी है, त्रियंच गति के समस्त जो जीव हैं उनमें भी है। लेकिन ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, श्रद्धान होना आवश्यक है, सम्यक तो होना आवश्यक है। इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यहाँ बिन ज्ञान चरित, सम्यकता न लहे तो काम नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो है। शास्त्र का पठन पाठन करना, पठन पाठन करके औरों को सुनाना, ये कार्य तो बहुत बार हुआ, अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये कार्य होना चाहिए। लेकिन वास्तव में प्रयोजन जो है वो हमारा आत्मकल्याण का ही होना चाहिए, क्योंकि स्वयं का कल्याण ही हमारे लिए कार्यकारी है। क्योंकि मेरा जो सुख है वो मुझ में है, परद्रव्य में नहीं। बराबर है कि नहीं? जगत का परिणाम तो जगत के हिसाब से होता रहे, मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे तो परमार्थ साधना है। तो परम अर्थ हमारा क्या है? वो मोक्ष को प्राप्त करना। यद्यपि मोक्ष भी पर्याय है, दृष्टि उस पर्याय पे नहीं रखना है। दृष्टि तो ये होनी चाहिए, मुझे तो जो मेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, जो निश्चय की अपेक्षा देखे, द्रव्य की अपेक्षा देखे, तो जो कभी भी अपवित्र हुआ ही नहीं है, वो पवित्र ही है द्रव्य की अपेक्षा। बात को समझने का प्रयास करना। बात यहाँ जब भी चलेगी तो दोनों नयों से चलेगी, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। निश्चय से भी चलेगी, व्यवहार से भी चलेगी। जब व्यवहार की बात की जाएगी तो यही कहा जाएगा कि क्या हुआ कि आत्मा संसार में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसकी मलिनता से मलिन हुआ है। लेकिन जब द्रव्य स्वभाव पकड़ेगा, जब परम शुद्ध निश्चय नए जीव को देखेगा तो वो कहेगा कि स्वर्ग में हो, नरक में हो, त्रियंच में हो, देव में हो, कम ज्ञान हो, अधिक ज्ञान हो, लेकिन ऐसा होने पर भी वो कभी मलिन हुआ नहीं है, क्योंकि द्रव्य की जो शुद्धता है वो त्रिकाल है। अशुद्धता का शुद्ध द्रव्य में प्रवेश हो सकता नहीं। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि मात्र जीव द्रव्य ही शुद्ध है, ऐसा नहीं है। इस विश्व में जातीय अपेक्षा विद्यमान जो छहों द्रव्य है, वे सभी द्रव्य क्या है कि द्रव्य की अपेक्षा से त्रिकाल शुद्ध है, यानी अनादि से शुद्ध है, अभी वर्तमान में शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेंगे। लेकिन जब पर्याय की अपेक्षा से, जब पर्याय पर दृष्टि दी जाएगी, जब पर्याय की अपेक्षा से बात की जाएगी, तो वो मलिन दिखाई पड़ता है, मलिन हुआ नहीं है। ध्यान देना, दिखाई पड़ना और मलिन हो जाना, इसमें बड़ा भारी अंतर है। एक उदाहरण प्रवचनों में बार बार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, सब लोग देते हैं, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। क्या उदाहरण है? मान लो आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है, अंगूठी आपके हाथ में सोने की है, वो भूल चूक से निकल करके मान लो गटर में गिर जाए, गंद में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, तो जिस समय वो गंदगी में, गटर में या कीचड़ में गिरी हुई दिखाई दे रही है, तो इस गिरी हुई अवस्था में ये प्रतिभासित होता है कि उस मलिनता ने उसको स्पर्श कर लिया, मलिनता ने उसको घेर लिया, मलिनता में वह अंगूठी व्याप्त हो गई। दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है, लेकिन जब हम उसको बाहर निकाल करके निर्मल जल से साफ करेंगे, धोएंगे, तो उस स्वर्ण का स्वर्णत्व, उस स्वर्ण की अंगूठी की कीमत कुछ कम हुई है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं हुई। बात आती है समझ में? मलिनता से युक्त पर्याय दृष्टि से देखने पर वह मलिन दिखाई देती है, मलिन हुई नहीं है। यदि मलिन हुई होती तो उस अंगूठी में जो स्वर्णत्व, स्वर्णपना, उसका जो सोनापन है, नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो नष्ट नहीं हुआ है। सोने का स्वर्णत्व
उसका स्वर्णपना तो अभी भी जैसा का तैसा, जस का तस विद्यमान है क्या नहीं है? हैं? जितने भी कीमत की हम अंगूठी खरीद के लाते हैं और वो गटर में गिर जाए तो क्या वो आधी कीमत की हो जाएगी? क्या हमने कभी ऐसा किया कि मान लो वो अंगूठी हमारे हाथ से गिर जाए तो हम उसको छोड़ के चले जाते हैं क्या कि नहीं 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 ये तो अब गंदा हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए? ऐसा हम कभी सोचते हैं? नहीं सोचते, क्योंकि हमारी दृष्टि उस समय उस मलिनता पर नहीं है, उस पर्याय पर नहीं है। ध्यान देना, प्रकरण अपना चल रहा है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पुरुषार्थ किसमें है? द्रव्य स्वभाव को समझ करके उसका उसी रूप में श्रद्धान करना, ज्ञान करना और उसी में लीन हो जाना, जम जाना, रम जाना, इसका नाम वास्तव में पुरुषार्थ है। रत्नत्रय की प्राप्ति तो कब होगी? जब द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि होगी, जब द्रव्य स्वभाव समझ में आएगा तब ये पुरुषार्थ होगा। बराबर है कि नहीं? बात आती है समझ में? तो जैसे उस स्वर्णपने पर हमारी दृष्टि है तो मलिनता से युक्त उस अंगूठी को देखकर हम आकुल व्याकुल नहीं होते हैं, हम घबरा नहीं जाते हैं कि अब तो इसको स्वर्ण तो चला गया, नहीं गया, क्योंकि द्रव्य का द्रव्यत्वपना, उसका स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। बराबर है कि नहीं? ऐसे ही अनादिकाल से यह जीव क्या कर रहा है? संसार में भ्रमण कर रहा है। गलती क्या है कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमत्वादि। मोह महामद कि जो मोह रूपी मदिरा है, मोह किसे कहना? पर द्रव्य में अहंकार का भाव होना, ममकार का भाव होना, प्रीति का भाव होना, अपनापन का भाव होना, ये सब मोह के कारण है। क्योंकि स्वभाव को भूलकर दृष्टि जब पर में चली गई तो किस कारण से हुआ? मोह के कारण हुआ ना। मोह उसमें निमित्त कहा जाएगा, यद्यपि इसमें भूल तो जीव की ही है। समझ में आया कि नहीं? क्या पंक्तियाँ आती है? अग्नि सहे घनघात लोहो की संगति पाई, भूल मेरी अधिक आई। मैं कुछ भूल रहा हूँ उसकी पंक्ति, वह मैं भूल तो मेरी ही अधिक है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन दृष्टि हमारी पर द्रव्य पर है, पर वस्तु पर है, तो हम उस दृष्टि से, उस अपेक्षा से अपना निर्णय कर लेते हैं। ये ही गलत है। बराबर है कि नहीं? पंडित टोडरमल जी ने बहुत सुंदर बात 9वें अधिकार में कही है, बहुत जोरदार बात इसमें कही है कि वास्तव में पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से ही होनी है। क्योंकि सबसे पहले तो उस हेडिंग पे ध्यान देते हैं हम, जिसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा नहीं लिखा पुरुषार्थ से भी मोक्ष की प्राप्ति, मतलब पुरुषार्थ के अलावा और कुछ करेंगे तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा। ये जो भी है ना, ये भी शब्द कोई ऑप्शन छोड़ देता है। समझ में आया कि नहीं? भी शब्द जो है वो ऑप्शन छोड़ता है कि तुम भी आओ। तुम भी आओ मतलब कि कोई और भी आने वाला है। बराबर है कि नहीं? आप ही आइए, इसका मतलब आपको ही आना है, कोई और नहीं आएगा। तो ही वो उसमें दृढ़ता प्रतिपादित करता है, वो दृढ़ता का सूचक है। तो यहाँ क्या समझना कि एकमात्र पुरुषार्थ ही कार्यकारी है, इसके अलावा अन्य जो कुछ है वो क्या है? फिर उससे काम नहीं होने वाला। पुरुषार्थ भी कहाँ? पुरुषार्थ भी यथार्थ दिशा में। परद्रव्य में पुरुषार्थ की बात नहीं है, अभी बात करने वाले हैं कि पुरुषार्थ तो सो में करना है, पर में पुरुषार्थ नहीं करना। पर में पुरुषार्थ करना या पर में कुछ कार्य करने की कर्ता बुद्धि हो जाना, ये तो क्या? ये तो मिथ्यात्व है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि मिथ्या बुद्धि, विपरीत बुद्धि के कारण परद्रव्य में कुछ करने का जीव को विकल्प होता है, तो वैसा कार्य करता है। तो जैसे ही परद्रव्य में जाता है तो स्वयं कर्म का बंधन होता है। तो कर्म का बंधन होगा तो उदय में भी आएगा।
फल भी देगा तो दुखी भी होगा। तोडरमल जी ने दूसरे अध्याय में कर्मबंध के निदान का कारण, कर्म क्यों बनता है, उससे कैसे दूर होना, प्रत्येक कर्म का क्या क्या स्वरूप है, ये सारी चर्चा पीछे तोडरमल जी ने बहुत भली भांति और बहुत गहराई से की है। अपन तो यहाँ प्रासंगिक प्रकरण ले रहे हैं। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुष और अर्थ दो चीज़ें हैं। पुरुष और अर्थ यानी एक तो वो अर्थ होता है नगदी पैसा। अर्थ यानी एक हम कहते हैं कि भाई शब्दार्थ है, भावार्थ है, मतार्थ है, नयार्थ है, बराबर है कि नहीं? वहाँ वो अपेक्षा वो अर्थ अलग है। एक अर्थ होता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? जिस कार्य से या जिस विधि से, जिसके होने से हमारा कल्याण हो, मेरा आत्म कल्याण हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, वो मेरा प्रयोजन है। लिखा है कि नहीं लिखा? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्य। कि जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है उनमें विपर्ययत्व रूप श्रद्धान करता है, विपरीत रूप श्रद्धान करता है। तो जीवादि 7 तत्वों को प्रयोजन भूत क्यों कहा? वहाँ क्या कारण है? क्योंकि उनके यथार्थ स्वरूप को जानने से मेरा कल्याण होगा और उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने से मेरा अकल्याण होगा। इसलिए बराबर है कि नहीं कि जिनके जानने नहीं जानने से मेरा कल्याण अकल्याण संबंध रखता हो, वो मेरे लिए प्रयोजन भूत है। जिसके श्रद्धान से, जिसके यथार्थ श्रद्धा ज्ञान से सम्यक मिथ्यापने का संबंध जुड़ता हो। यथार्थ जानेंगे तो सम्यक तो होगा, अयथार्थ जानेंगे तो मिथ्या तो होगा। ऐसी क्या चीज़ है? वो जीवादि 7 तत्व है। बराबर है कि नहीं? तो उनको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जाने बिना उनका ग्रहण नहीं हो सकता। बराबर है कि नहीं? दौलत राम जी क्या लिखते हैं? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कि यदि हम व्यवस्थित नहीं जानेंगे, बराबर नहीं जानेंगे, यथार्थ नहीं जानेंगे, यथार्थ ने जैसा है वैसा यदि नहीं जानेंगे तो क्या होगा? क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना हमें कैसे जानेंगे? इसलिए लिखा बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोष को कैसे बिन जाने तजिए हैं, और गुण को कैसे बिन जाने गहिए। गहिए यानी कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए दोष को जानना जरूरी है, तभी तो उसको छोड़ेंगे। अभी तक हुआ क्या है? परद्रव्य का कर्तापना या परद्रव्य में कुछ करने की जो बुद्धि है वो मिथ्या बुद्धि है। ये जीव ने यथार्थ रूप में नहीं जाना, उसको यथार्थ रूप से जानने का प्रयास नहीं किया, तो क्या हुआ? मिथ्यात्व हुआ है। मिथ्यात्व के फल में क्या है? संसार है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजा। बराबर है कि नहीं? इसलिए इनको जानने समझने का प्रयास जीवन में होना चाहिए। आज का दिन भी बड़ा पवित्र है। यद्यपि शुरू में हमने बात कर ली, ये आराधना का पर्व है। तो आराधना हमें किसकी करनी है? पर की आराधना करनी है? नहीं, पर की आराधना नहीं करनी। पर की आराधना करेगा तो स्व की विराधना होगी। बराबर है कि नहीं? इसलिए आराधना पर की नहीं करनी है, आराधना यहाँ स्व की करनी है। ये संयम का पर्व है, ये आत्मा में लीन होने का पर्व है। बराबर है कि नहीं? आत्मा के स्वरूप को समझकर उसमें रच पच जाने का पर्व है। बराबर है? क्योंकि ये जो 10 लक्षण कहे हैं ये आत्म स्वभाव के बाहर में प्रगट रूप लक्षण है। इन रूप तो आत्मा अनादि से है। बराबर है कि नहीं है? बात समझ में आती है? विद्यार्थी भी सुन रहे हैं इस बात को, ध्यान देना प्रकरण पे। बात आसान है, कठिन नहीं है। देखिए, मैं जो बिंदु लिख के लाया था मैं उस पर ज़रा चर्चा कर रहा है ना। देखो, पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ। क्या लिखा?
पुरुष यानी कौन? अर्थ किया पुरु और सेते, पुरुष है ना, पुरुष, उसका अर्थ किया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से मैं ये बात कर रहा हूँ। क्या लिखा? पुरुष यानी आत्मा, चैतन्य स्वरूप तत्व ही पुरुष है, वास्तव में वही पुरुष है। ध्यान देना, यहाँ पुरुष यानी ये महिला पुरुष की बात नहीं है, मेल फीमेल की बात नहीं चलती यहाँ। महिला का आत्मा भी तो क्या है, वो भी पुरुष है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आत्मा लिंग आदि से रहित है, ये उसके लक्षण नहीं है। ये तो पुद्गल का परिणमन है। इसकी अभिव्यक्ति जो है वो पुद्गल में है। शरीर सापेक्ष यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात चल रही है आत्म सापेक्षता से, द्रव्य की सापेक्षता से, आत्मा के त्रिकाल स्वभाव से। तो त्रिकाल तो आत्मा क्या है? चेतना गुण से युक्त है। क्या लिखा? आत्मा चैतन्य स्वरूप तत्व ही पुरुष है। उत्तम चेतना गुण और सेते यानी स्वामी होकर उसमें प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। ध्यान देना, हम अपने आप को यदि पुरुष मानते हैं, पर्याय में भी हम कहते हैं ना कि भाई मैं पुरुष हूँ, शरीर की अभिव्यक्ति से मैं अपने आप को पुरुष मानता हूँ। मानता क्या हूँ? जो पुरुष है वो पुरुष है ही। लेकिन क्या इससे पुरुषत्वपना है क्या? शरीर की जो अभिव्यक्ति है वास्तव में वो पुरुषपना नहीं है। वास्तव में पुरुषत्व तो वो है, पौरुषत्व तो वो है। क्या है? कि अपने चेतना गुण स्वरूप उस आत्म स्वभाव का स्वामी होकर प्रवर्तन कर। अभी स्वामी किसका हुआ है फिर? अभी तो स्वामी हुआ है ना, जगत का हुआ है। मकान, दुकान, धन, धान्य, दासी, दास, कुटुंब, परिवार, ग्राम, नगर, गली, देश, अभी क्या हुआ है? अभी इन सब का स्वामी हुआ है। ये कुर्ता किसका है? कि साहब आपने पहन रखा है तो आप ही का होगा, किसी और का तो पहना नहीं हुआ, तो कुर्ता मेरा हो गया। सामने पुस्तक रखी है, किसकी है? ये मेरी है। माता मेरी, पिता मेरे, पुत्र मेरे। हम प्रतिज्ञा भी पढ़ते हैं ना, स्कूल में प्रतिज्ञा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि भारत मेरा देश है। हम क्या कहते हैं उसमें? भारत मेरा देश है। चिंता नहीं करना, वो वहाँ जिस अपेक्षा से बात कही जाती है बिल्कुल सही है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन समझने के लिए यहाँ बात करते हैं कि वहाँ हम जो भारत मेरा देश है समझते हैं ना, वो बस मैं भारत का निवासी हूँ इस अपेक्षा से, मैं यहाँ रहता हूँ इस अपेक्षा से कि जितनी भूमि का नाम या जितने एरिया का नाम भारतवर्ष है, भारत देश है, वहाँ का मैं निवासी हूँ इस अपेक्षा से भारत मेरा देश है। बराबर है कि नहीं? भारत मेरा देश है बोल के आप सब आसपास की चीज़ें बटोरने लग जाए तो बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि वो कहवत रूप मेरा है, कहने रूप मेरा है ही नहीं मेरा। समझ में आया कि नहीं? एक उदाहरण देता हूँ बड़ा मज़े से, देखो क्या है। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं या बसों में वगैरह सफ़र करते हैं ना, तो सरकारी जो संपत्ति होती है वहाँ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कि यह आपकी अपनी संपत्ति है, ऐसा लिखा होता है ना कई ट्रेनों में, बसों में, अस्पतालों में, रास्तों के किनारे, गार्डनों में, सब जगह ऐसा लिखा रहता है, यह आपकी अपनी संपत्ति है। तो कोई व्यक्ति ये सोचे ये तो बड़ा अच्छा है कि मेरी संपत्ति है, अपनी संपत्ति है, ऐसा समझ करके यदि कोई लाइट पंखा खोलने लग जाए और ट्रेन में से कोई कुछ आईना वायना उतार के अपने पास धरने लग जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। कोई पूछे भैया ऐसा क्यों करते हो? साहब लिखा तो है या आपकी अपनी संपत्ति के। भैया वो आपकी अपनी संपत्ति किस अपेक्षा से? आपको यदि उसका उपयोग हो रहा हो तो उपयोग करने मात्र रूप है, घर ले जाने के लिए नहीं है, उस पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं है। बराबर है कि नहीं? उसका स्वामित्व करने के लिए नहीं लिखा हो क्या। लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं कि जो चैतन्य स्वरूप तत्व, चेतना गुण वाला जो आत्म तत्व है, उसका जो स्वामी होकर प्रवर्तन करे। देखो शब्दों पर ध्यान देना, स्वामी होकर प्रवर्तन करे मतलब क्या? अभी स्वामी नहीं है क्या? द्रव्यत्व की अपेक्षा से मेरा त्रिकाल जो शुद्ध द्रव्य है वो तो मेरे ही पास है, वो कहीं गया नहीं है। तो स्वामी होने की बात यहाँ किस अपेक्षा से की जा रही है?
कि जान करके यथार्थ श्रद्धान करना कि यही मैं, ऐसा जान करके उसमें अपनापन रूप ग्रहण करना, अपनत्व रूप से उसे स्वीकार करना, इसका नाम है स्वामी होकर प्रवर्तन करना। बराबर है कि नहीं? अज्ञानी जीव जो पर पदार्थ को स्वामी मानता है, मैं उसका स्वामी हूँ ऐसा जो मानता है, वो बस मान्यता ही में है। ना परद्रव्य का कर्ता स्वामी ज्ञानी हो सकता है, ना अज्ञानी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव के वज्र की दीवार है, तो कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य आपस में लेन देन कर ही नहीं सकते। मैं चाहूँ यदि मैं इस कुर्ते का स्वामी होकर के इसको अपने पास रख लूँ तो ये मेरी मान्यता मिथ्या हो सकती है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये मुझसे सदा सर्वथा भिन्न है। अरे जब शरीर ही मुझसे भिन्न है तो शरीर से संबंध में आए हुए जो अन्य जो सब नौ कर्म हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। बराबर है कि नहीं? ये अभी तक अपनी भूमिका ही हुई, क्योंकि ये प्रकरण ही ऐसा है, इसमें जितनी गहराई से एक एक शब्द पर चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए, उतना कम है। ये तो मैंने प्रकरण क्या लेना कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, हमारा जो मूल उद्देश्य है आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना, कर्म बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष है। वो जो 45 लाख योजन प्रमाण जो सिद्धिशिला है उस पर जा कर के बैठ जाना, इसका नाम मोक्ष नहीं है। वो तो वहाँ जा कर के जब जीव विराजमान होगा, सिद्धालय में जीव जहाँ सिद्ध विराजे है वहाँ जा कर के अपने आप को स्थापित करेगा, स्थापित होगा, वो मोक्ष तो कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन मोक्ष वास्तव में होना कहाँ है? मोक्ष तो हमारे श्रद्धान में होना। बराबर है कि नहीं? अविरत सम्यक दृष्टि का भी मोक्ष हुआ कहते हैं। चतुर्थ गुणस्थ वाला जो जीव है, अविरत सम्यक तो गुणस्थान वर्थी जो जीव है, वो भी क्या है? वो भी मुक्त है। कि साहब कैसी बातें करते हो, वो कैसे मुक्त है? वो तो संसार में है। अरे वो कैसा मुक्त है? वो दृष्टि से मुक्त हुआ है। बराबर है कि नहीं? मिथ्या तो छूट गया और सम्यक्त की निधि मिल गई, सम्यक तो प्रकट हो गया, तो कहते हैं दृष्टि मुक्त हो गया, उसकी दृष्टि ठीक हो गई, दृष्टि सुधर गई। अभी तक जो परद्रव्य में अटका था, परद्रव्य में अपना मान करके जो संसार में भटक गया था, बात समझ में आती है? तो अब क्या हुआ? क्या हुआ कि दृष्टि सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। जो एकांत की दृष्टि थी वो हट गई और अनेकांत स्वरूप दृष्टि हो गई। वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर मेरी दृष्टि चली गई, आपा पर का श्रद्धान हो गया, अंतरंग में भेद विज्ञान उत्पन्न हो गया। तो कहते वहाँ मुक्त तो यही हो गया, अभी तो कुछ और देर है। बराबर है कि नहीं? फिर जीवन में एक देश व्रतादि आएंगे तो पंचम गुणस्थान होगा, जनलिंग धारण करेगा, मुनिधर्म अंगीकार करेगा, तो वो संपूर्ण व्रत जीवन में प्रकट होंगे। 7वें गुणस्थान में जाएगा, 6ठे 7वें में झूलेगा, श्रेणी आरोहण करेगा और 8, 9, 10, 12 गुणस्थान करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा और फिर गुणस्थानातीत होकर के मोक्ष में जीव जाएगा। ये तो एक जर्नी है, एक ही यात्रा है। बराबर है कि नहीं? लेकिन सम्यक तो हो गया, तो उस यात्रा का टिकट मुझे मिल गया, अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। तो वास्तव में ये सम्यक तो जीवन में प्राप्त करना, ये हमारा बड़ा भारी पुरुषार्थ है और इसमें अधिक पुरुषार्थ होता है। हमें पुरुषार्थ जो अभी तक लग रहा है या लगता है, या जगत का जीव जिसमें पुरुषार्थ समझता है, वो तो पुरुषार्थ ये समझता है कि मैं पर में कुछ करूँ। किसी चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ उठा करके यदि रख दिया तो मैं मानता हूँ कि मैंने पुरुषार्थ किया। लेकिन उस द्रव्य को जानकर, उस वस्तु को जानकर कि मैं और ये द्रव्य परस्पर में भिन्न है, मैं इसका कर्ता धर्ता हर्ता नहीं हूँ, ऐसा जान करके श्रद्धान करने में तो महापुरुषार्थ है। वो इस जीव को पुरुषार्थ लगता ही नहीं है। बराबर कि नहीं? क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है, कल और अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं, अभी अपना समय हो रहा है। ये तो अपनी जो भूमिका हुई, मूल जो प्रकरण है अपन इसको कल लेंगे। तो क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान यानी जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस द्रव्य का जैसा जो परिणमन होना है वो वैसे ही होगा,
वहीं होगा, उतना ही होगा, बराबर है कि नहीं? वो ऐसा ही होगा, वहीं होगा, जिस निमित्त से होना होगा उसी निमित्त से होगा, ऐसा जान करके श्रद्धान करना, ये इस लोक का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे महान पुरुषार्थ ये है। ये किसी को पुरुषार्थ लगता ही नहीं, बराबर है कि नहीं? इसलिए तो परद्रव्य में लगा। तो क्या अर्थ हुआ कि उत्तम चेतना गुण उसका स्वामी होकर उसमें प्रवर्तन करे, वह वास्तव में पुरुष है और वही उसका प्रयोजन है, वही उसका अर्थ है, यही वास्तव में क्या है? पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति हो। टोडरमल जी ने जो यहाँ 9वें अध्याय में जो प्रकरण लिया है, तो उसमें शिष्य एक प्रश्न करने वाला है कि आप पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति कह रहे हो, यदि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होनी है तो कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं, उनसे तो कुछ होता नहीं है। उपदेश भी सुनते हैं, उपदेश सुन करके भी उनका काम नहीं होता है। आप कह रहे हो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, करते तो हैं लेकिन कार्य नहीं होता है। इसका क्या कारण है? काल लब्धि आने पर होगा, पुरुषार्थ से होगा, या कर्म का उदय है, उसका वो मंद पड़े, कर्म उपशमित हो जाए तब होगा। ऐसी शंका शिष्य ने यहाँ उठाई है। तो टोडरमल जी उसकी शंका का समाधान करके यहाँ ये बात सिद्ध करने वाले हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से ही होगी, अन्य उपायांतर से नहीं होगी। क्योंकि एक ही उपाय ये है कि इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, इससे ही मेरा आत्मकल्याण होगा, यही मेरा वास्तव में क्या है? पुरुषार्थ है। इसको जानना, सुनना और समझना, इसकी जो शेष